लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। सुल्तान सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। जानान मुस्तफा को हमारा जानान मुस्तफा हमारा अब्बास से नामदार है जख्मों से चूर चूर। अब्बास से नामदार है जख्मों से चूर चूर। उस पे करे रिज़ा को हमारा सलाम हो। उस पे करे रिज़ा को हमारा जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। असगर की प्यारी जान पे लाखों दरूद हो। असगर की प्यारी जान पे लाखों दरूद हो। मज़लूमों पे खता को हमारा
मजलूम बेखता को जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। और मकता है कि नासिर विलाए शाह हमें कहता है बार बार, नासिर विलाए शाह हमें कहता है बार बार, मेहमान करबला को हमारा सलाम हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद आज की अजीम शान सैयद शुहदा कॉन्फ्रेंस बसिलसिलाए चेलम शरीफ मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना कारी करीम बख्श अल बारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, साबिका अमीर PS 92, उनके इसाले सवाब के लिए ये अजीम शान बज़्म मुनक़िद की मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद एजाज बारवी रिजवी साहिब दामत बरकातुहुम आलिया, मोहतमिम आला जामिया गौसिया मज़हरुल इस्लाम कहकशां सोसाइटी, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा सादात किराम उलमाए किराम, मेरे मसलक के जय्यद उलमा, मेरे मसलक के लायक सदवकार सद तकरीम मशाइख, बिलखुसूस पीर तरीक़त बराबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अमीन सैफी साहिब दामत बरकातुहुम आलिया, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुम आलिया, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हजरत अल्लामा मोहम्मद अबू बकर गुरमानी साहिब दामत बरकातुहुम आलिया, और वो बहुत सारे मेहमानान शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, आपकी अजमत व शान के हवाले से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद है। हम छोटे थे जब से हमने होश संभाला है, गाए बगाए अहले बैत अतहार का तज़किरा होता रहता था, नहीं तो कम अज कम मुहर्रम में ये जरूर होता था कि खाने की जो चीज भी आती तो उसमें कहते थे नजर अल्लाह ते नियाज़ हुसैन। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि नियाज़ हुसैन खाते खाते हम यहाँ तक पहुंचे। ये हमारे जितने भी मसलक के सरखेल तशरीफ फरमा हैं, उनकी दाढ़ियां सफेद हो गई या सफेद बाल आने शुरू हो गए, ये मंजर देखते हुए और आप भी इस सिस्टम में बराबर के शरीक हैं। सवाल हमारा इतना है कि अवामुन्नास से हमारा जो मेन इख्तलाफ है वो ये है कि इमाम आली मकाम के लंगर भी खाए, खिलाए भी, पकाए भी, बनाए भी, लेकिन किसी मौलाना से ये पूछना गवारा नहीं किया कि इमाम आली मकाम मदीना शरीफ से मक्का और फिर मक्के से चल के करबला आए क्यों थे, इतनी कुर्बानियां देने की जरूरत क्या थी। बड़ा दुख हुआ, ये तो पर्चियां में आ जाती थी कि हजरत अली अकबर की शहादत बयान करें, हजरत गाजी अब्बास की शहादत बयान करें, फलां की शहादत, करबला के बाद वाकयात बयान करें, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसी पर्ची लिख के भेजी हो कि हजरत ये भी बयान करें कि वाकया करबला हुआ क्यों। आप नाराज ना हो, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरजमीन
बड़े लोगों की सरजमीन है, कायद मिल्लत इस्लामी आशा मनूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। ये सरजमीन हजरत शातिर अबुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरजमीन है। आप बड़े दिल वाले लोग हैं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह के। मैंने दो चार बातें आपसे करनी है। बात इतनी सी है कि करबला में उमूमी तौर पे बयान करते हुए दो किरदार पेश किए जाते हैं। हालांकि किरदार इस पूरे वाक्य में दो नहीं है, तीन है। कितने हैं? एक किरदार है हुसैनियत, जो वसाइल की कमी और तादाद की किल्लत के बावजूद जो कुछ माहज़र है इस्लाम के लिए लेके पेश हो गया कि मैं हाजिर हूं, इसमें कुछ बचे या ना बचे, मेरे मालिक का दीन सर बुलंद रहना चाहिए। इसमें एक दूसरा किरदार है यजीद, जो पूरी कुव्वत, पावर और ताकत और तमाम वसाइल के साथ इमाम आली मकाम के नजरिए के मद्दे मुकाबिल आया है। उसने कहा कि हक को कुचल देना चाहिए, ये आवाज कभी भी इख्तिलाफ राय वाली उठनी नहीं चाहिए। कहीं जनाब आला हमारी सल्तनत के खिलाफ कोई जनाब ये आवाज तवाना ना हो जाए, और वो भी आके खड़ा हुआ। तीसरा एक किरदार है कूफी, जो अंदर से समझते थे कि मौला हुसैन हक पे है, लेकिन अपनी जान बचाते हुए अपने मुफादात की खातिर वो कहते हैं कि हम शरीफ लोग हैं, हम इस तरह के पंगे में नहीं पड़ते जनाब, जो जहां पे लगा है उधर ही ठीक है। आप नाराज तो नहीं हुए? आप तो हुसैनी लोग हैं, सुभान अल्लाह तो बोले यार, आप तो बड़े लोग हैं। सबसे पहले उनके फजाइल के हवाले से एक दो हादीस सुन लीजिए, दो चार बातें हुसूल बरकत के लिए, जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं। मेरे जैसा एक आजिज मिस्कीन, ये जितने मेरे दाएं भी और बाएं भी हुजूर के गुलाम, ये उलमा मेरे मसलक की तर्जमानी करने वाले तशरीफ फरमाए, मैं इनकी जूतियां अपनी पगड़ी से साफ करूं तो मेरे लिए एजाज की बात है। ये इनकी आला ज़र्फी है कि इन्होंने मेरे जैसे निकम्मे को यहाँ पे बिठाया है। तो मैं चंद बातें इनकी हौसला अफजाई लेने के लिए आपको सुनाने लगा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सुनेंगे भी और समझने की कोशिश करेंगे, और अगर दिल को लगे तो सुभान अल्लाह भी कहेंगे। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आए हबीब ऐलान फरमा दीजिए, मैं अपना अजर रिसालत और तुमसे नहीं मांगता, अजर इतना मांगता हूँ मेरे करीबियों से मवद्दत करो। मेरे आका का हर करीबी शानों वाला, अजमतों वाला, पर आज उस करीबी की बात हो रही है जिसके बारे में फरमाया, इल्लल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, और एक मकाम पे फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, और इनके वालिद इनसे भी बेहतर है। आज उनकी बात हो रही है जिनके बारे में फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मेरे बाबा जी इसका तर्जुमा फरमाया करते थे कि हुसैन मेरा और मैं हुसैन। जनाब आलाज हुसैन करीम उनकी बात हो रही है, जिन्होंने मेरे आका के मुबारक कंधों पे बैठ के मदीने में सैर किया, जिन्होंने हुजूर की पुश्ते अनवर पे हालत सजदा में जनाब आला जब आके वो बैठे तो हुजूर ने सजदा भी लंबा कर दिया। आज उनके लिए हम इकट्ठे हुए जनाब आला, जिनको कुरान की लोरियां सैयदाए कायनात ने दी है, जिन्हें जनाब आला मुबारक का हदीस खुद मेरे मुस्तफा करीम के जुबान मुबारक से सुनने का इत्तेफाक हुआ है। तवज्जो फरमाइए, वो इमाम आली मकाम जिस वक्त दारुल इमारत मदीना के अंदर गवर्नर मदीना की दावत पे उसके बुलाने पे जाते हैं, 60 हिजरी है, दावत जनाब आला आपको आ रही है, फौरी तौर पे पहुंचे। जब आप वहां पे पहुंचे हैं तो पैगाम मिला, हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया और यजीद तख्त नशीन हो गया। उसने कहा है कि हुसैन से बैत लीजिए। आपने जनाब अमीर मुआविया की ताजियत की, और जनाब आला फिर जब यजीद की बैत की बात आई तो आपने फरमाया कि ये फैसला हमारे जैसे बंदे छुप छुपा के नहीं करते, ला उबायो मैं बैत नहीं करूंगा। वजह क्या है? मिथली ला उबायो मिसलहू, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये एक सिंपल सा जुमला है, आप सिर्फ इतना भी फरमा देते ना कि लाओ वायो मैं बैत नहीं करता, बात खत्म।
ये अगला जुमला मेरे जैसे बोझदिलों के लिए था कि जो हुसैनियत के दावेदार जनाब जब बने तो उन्हें पता होना चाहिए क़यामत तक दो ही सोचें रहेंगी, या यजीदी सोच या हुसैनी सोच, ये दोनों मुतसादिम रहेंगी। तो याद रखना, आपने फरमाया मिथली ला युबायु मिथलहू, मेरे जैसा उसके जैसे की कभी बैत नहीं कर। क़यामत तक जिसकी सोच हुसैनी होगी वो कभी भी यजीदी सोच के हामिल किसी जमात के आगे अपना सर नीचा नहीं करेगा। ये आपने फैसला करना है कि जनाब हजरत मुमताज हुसैन कादरी को फांसी लगाना यजीदियत है कि नहीं है। ये आपने फैसला करना है कि मस्जिदों से स्पीकर उतारने के फैसले यजीदियत है कि नहीं है। ये आपने फैसले करने हैं कि हुक्मरानों के अरबों रुपए का जनाब आला अगर बैरून मुल्क से आए उसकी जमात तो कलअदम ना हो, साबित भी हो जाए कि गैरों से साबित भी हो जाए यहूद और हनूद से पैसे लिए वो तो कलअदम ना हो, और मस्जिद और मदरसे के गले से भी पैसे निकल आए, और अगर पता न चले कि दिए किसने हैं तो कहा जाए ये मस्जिद भी हमारी तहवील में आ जाएगी, मदरसे को भी हम अपनी तहवील में ले लेंगे। मदरसे और मस्जिद के 50 रुपए का भी हिसाब हो, और हराम खाने वाले इक़्तिदार के ऐवानों तक बैठने वाले बड़े बड़े हुक्मरानों के अरबों रुपए का भी हिसाब ना हो, तो ये मिजाज यजीदियत है कि नहीं है। ये फैसले आपने करने हैं कि मुमताज हुसैन कादरी से लेके जनाब आला हर गाजी नामूस रिसालत तक को मुजरिम कहने वाला और हर गुस्ताख की हिमायत करने वाला यजीदी है कि नहीं है। अभी सलमान रुश्दी पे हमले की मुजम्मत करने वाला जनाब यजीदी है कि नहीं है। आसिया मलूना को रिहा करके हजूर के गुलामों पे सीधी गोलियां चलवाने वाला यजीदी है कि नहीं है। ये आपने फैसला करना है। फिर आपने देखना है कि आप उनके साथ खड़े हैं या उनके साथ खड़े हैं जो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये आपने फैसला करना है कि आप फलाना आया आवे ही आवे जावे ही जावे उनके साथ खड़े हैं या उनके साथ खड़े हैं जो कहते हैं आया आया दीन आया। ये आपने फैसला। हम किसी को भी कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ मौलवी का काम है दीन बताना। मौलवी शारे नहीं है, शारे अलैहिस्सलाम हुजूर ही है, शरीयत उन्हीं की है, हम सिर्फ बता सकते हैं। आपके इसी कराची के अंदर पाकिस्तान का एक साबिक सदर फौत हो गया है अभी कुछ अर्सा पहले, सदर ममनून। उसने कहा था कि मौलवी साहबान से उलमा से गुजारिश है कि कोई सूद को हलाल करने का कोई तरीका निकालें कि मईशत हमारी मजबूरी है, इसके बगैर आप मुझे बताएं कि फिर भी कौम कोई उसकी जमात के साथ खड़ी हो और उसकी जमात के किसी बड़े जिम्मेदार ने आज तक उसके बयान की तरदीद ना की हो, मुजम्मत ना की हो। मुझे आप बताएं, जिस कुरान ने सूद को हराम करार दिया उसी कुरान ने ही तो माँ बहन बेटी फुप्पी खाला मासी इन तमाम रिश्तों को तो उसी कुरान ने हराम करार दिया है। आज उठ के कोई कहने लगे मुझे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा कहीं से, तो मुझे कोई मजबूरी है तो बहन या माँ से या फुप्पी से या खाला से रिश्ते की जनाब इजाजत दे दे, मैं निकाह कर लूं। किसी की जरूरत है जो उसको हलाल कर सके? तो जिस कुरान ने ये रिश्ते हराम किए हैं उसी कुरान ने कहा कि वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि तुम्हारे लिए तिजारत हलाल है और सूद हराम है। तो फिर आप बताइए कि सूदी निजाम को अपने लिए जरूरी और नागुज़ीर समझने वाले यजीदी मिजाज है कि नहीं? फिर कौम उधर खड़ी हो और लंगर हुसैन के खाई जाए तो वो कहते हैं अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। ये बड़ी अजीब बात है कि दोनों को दोनों तरफ के जनाब बंदे के पाँव हो। वो हमारी पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि एक मिरासी नाचने गाने वाले की माँ मर गई तो उसने मौलवियों को भी बुला लिया कि जी कुरान पढ़ना शुरू करो, किसी नात खान को बुला लिया तुम नाच शुरू करो, इधर ढोलक वालों को बुला लिया, तबले बाजे वाले आ गए, उन्होंने कहा कि आप ये बजाओ। तो उन्होंने कहा बंदे का बच्चा बन या तो कुरान पढ़वा ले तो या ये गाने बजवा ले। उसने कहा अम्मी को सारे जौक थे, कभी जनाब गाने भी सुन लेती थी तो कभी जनाब नातें भी सुन लेती थी, कुरान भी सुन लेती थी। तो बात ये है, ये कोई इकबाल फरमाते एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई,
या बंदाए खुदा बन, या बंदाए ज़माना, या बंदाए खुदा बन, या बंदाए ज़माना, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म बात इतनी सी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप वहां से निकले, मुझे टाइम बता लें कब तक। अच्छा, आप जब वहां से निकले तो मरवान ने आवाज दी कि इन्हें पकड़ लीजिए, ये बाहर चले गए तो ये काबू नहीं आएंगे। आपने तलवार निकाली, फरमा किसी के अंदर जुर्रत है जो अली के बेटे का सामना करे? ऊंची बोले। अब पूरे सिक्योरिटी का हिसार है, गवर्नर हाउस के अंदर सैकड़ों जनाब सिपाही होने के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं है जो अली के लाल का रास्ता रोके। उलमा तशरीफ फरमाए हैं, ये तो सब जानते हैं कि हजरत इमाम हसन पाक सरे अकदस से लेके सीने पाक तक नबी अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे, और सीने अकदस से लेके कदमों तक मौला अली पाक के मुशाबे थे, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरे अकदस से लेके सीने पाक तक मौला अली के मुशाबे थे, और सीने अकदस से लेके कदमैन शरीफैन तक मेरे आका मौला के मुशाबे थे। इन दोनों शहजादों को जब जोड़ के खड़ा किया जाता था तो तस्वीर अली भी नजर आती थी, तस्वीर नबी भी नजर आती थी। तो आज हुसैन जब निकले तो सारे कांप रहे हैं। अब मरवान ने कहा जी ने रोकिए। अब कोई किसी को रोकने की हिम्मत तो तब हो ना कि जब अली के लाल के मद्दे मुकाबले आने का हिम्मत और हौसला हो किसी के पास। आप जनाब आला निकले, आपने फरमाया है किसी में हिम्मत जो मुझे रोके। तलवार जब निकाली है वैसे ही सरे अकदस से सीने अकदस अली के मुशाबे वही जलाल अली, और जब तलवार निकाली किसी में हिम्मत नहीं है आगे आने की। तर्जमा अगर पीर नसीरुद्दीन नसीर की जुबान में किया जाए, आपने फरमाया मंजर फिज़ाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और आप आ रहे घोड़े पे बैठे, किसी की जरूरत नहीं है जो पीछे ही आके कम अज कम जनाब आला घोड़े को जनाब पकड़ने की कोशिश करे, मुहार पकड़ने की, लगाम पकड़ने की कोशिश करे। वजह क्या है जनाब पीर साहब फरमाते हैं, कुल का जमाल जज्ब के चेहरे से है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा। एक मिनट यार, मौला अली पाक का नारा लगे कम से कम चेहरे पे चमक आनी चाहिए। ये क्या बात हुई, हमारे सामने हुजूर के हर सियाबी का नारा लगाए, चेहरे पे रौनक आनी चाहिए। मुर्दनी वाला नारा नहीं लगाना, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तहकीक। जब भी मौला अली का जिक्र हो, अहले बैत अतहार का जिक्र हो, चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, पता लगे क्या है ये हुजूर के सियाबा हमारे, हुजूर की अहले बैत हमारे, हम ही उनके नौकर हैं। आगे चलें जी। आप तशरीफ लाए और आपने उसी रात को मदीना तैयबा से हिजरत फरमा के मक्का आए। वाकया में तवील है, वाकया मुकम्मल नहीं सुना रहे, चंद एक झलकियां जो जरूरी हैं वो बता रहा हूं।
एक सवाल, हजरत जी देखे ना, जब बाबा जी का जनाजा था तो करोड़ों लोग आए, इतने बंदे वोट दे दें तो फिर तो जनाब हुकूमत पक्की, इस्लाम आ जाए। तो वोटों के वक्त दाएं बाएं क्यों हो जाता है, ये एक सवाल है। जहां तक मैं समझाऊं, मेरी राय नाकिस भी हो सकती है, मेरी राय से आपको इख्तलाफ करने का पूरा पूरा हक है, कि आसानी के वक्त में हक वाले के हाथ चूमने क्या, उसकी सवारी के पांव चूमने भी आसान है, और मुश्किल के वक्त में उसको पहचानना भी मुश्किल है। समझ आई? मैं आपके सामने दो मंजर पेश करूंगा, मेरे साथ आपने जरा देखना है कि हिजरत करके मदीने से आप मक्का आए, और मक्का किस दौर में आए, जब पूरी दुनिया से आलम इस्लाम सफर करके हज के लिए आ रहे हैं और सवारियां उतर रही हैं, खाना काबा जनाब आला सैन भरा हुआ है, तवाफ पे तवाफ हो रहे हैं। ऐसे लम्हात में जनाब आला तवाफ पे तवाफ हो, हजर अस्वद पे रश लगा हुआ है, धक्के खा के भी बंदे की कोशिश है मेरा हाथ लग जाए, मेरा मुंह लग जाए। ऐसे में आवाज आई है, वो देखिए हुसैन आ गए, वो देखे हुसैन आ गए। अचानक एक अजनबी दूर से आने वाले मुसलमान ने देखा, हजर अस्वद पे रश कम हो गया, तवाफ पे रश कम हो गया, लोग हजर अस्वद को चूमना छोड़ के आने वाले के घोड़े को चूमने लग गए, उसके कदम को चूम रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, पाँव को चूम रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, ये कौन है जिसको दुनिया जनाब आला इतनी मोहब्बत से चूम रही है, हजर अस्वद को छोड़ के उधर क्यों चले गए हो? बताने वालों ने बताया, ये रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन है। बताने वालों ने बताया, इसलिए दुनिया इन्हें चूम रही है, हजर अस्वद को तो फिर चूम लेंगे। हजर अस्वद को एक बार, दो बार, 10 बार रसूलुल्लाह को चूमते किसी ने देखा, लेकिन इसको तो मेरे आका ने इतनी बार बोसे दिए, इसके हाथों पे, इनकी गर्दन पे, इनके होठों पे किसी को गिनतियां भी याद नहीं है कि कितनी बार इनको चूमा गया है। इसलिए इनको चूमने के लिए मुसलमान जनाब आला दौड़े दौड़े जा रहे हैं। वो हुसैन जनाब आला जिसको चूमने के लिए तवाफ का रश कम हो गया, हजर अस्वद का रश कम हो गया, वही हुसैन करबला का मैदान है, और आप आखिरी खुतबा इमाम हुज्जत वाला दे रहे हैं और फरमाते हैं, मुझे पहचानो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ। हल मिन नासिरी अंसुरना, हल मिन नासिरी अंसुरना। जनाब आला आप आवाज देते हैं, 20,000 के लश्कर में से सिवाय हजरत हुर के कोई छोड़ के आने को तैयार नहीं है। जनाब आला फिर आप फरमा रहे हैं, सुनो सुनो ओ कुफियो और शामियो, मैंने अपने नाना जान से सुना, मेरे नाना जान ने फरमाया कि मम्मशा ज़ालिमन व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन अय्यकव्यहु फक़द खरज मिनल इस्लाम। आपने फरमाया, मैंने अपने नाना जान से सुना, जो किसी जालिम के साथ चल पड़ा, उसको पता भी था ये जालिम है, फिर भी उसके साथ खड़ा क्यों चला? अय्यकव्यहु, ताकि उसको तकवीयत दे, इसको सपोर्ट करे, ताकि उसकी हिमायत करे। फिर क्या होगा? जालिम की सपोर्ट की वजह से वो बंदा फकद खरज मिनल इस्लाम, वो इस्लाम के कलादे से खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। किसी को फतवा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को जनाब हुक्म लगाने की और नए सिरे से बात करने की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया, यजीद का जुल्म तुम्हारे सामने आया, उसके जुल्म के मुकाबले में हक का अलंबरदार खड़ा हूँ, मेरा साथ दो। तो हुआ क्या है जनाब, वहां पे कभी खाना काबा का रश कम हो गया, और आज 20,000 में से सिर्फ एक बंदा आता है। हमारे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, ओए लोगों, जब बंदों को अपनी लालच, अपना इक़्तिदार, अपनी नौकरियां, अपने मफादात अजीजों सामने खड़े हुसैन नहीं पहचाने जाते, खादे में हुसैन की क्या हैसियत है। आप फरमाते थे, लोगों को सामने खड़े मौला हुसैन की पहचान नहीं होती, हम तो उनके गुलामों के गुलाम हैं।